Hi guys, good morning. Welcome to Icon Online Classes, Science Classes by BK Sir, Science Notes of Class 8th. Lesson number 5, Coal and Petroleum. What are the advantages of using CNG and LPG as fuels? What are the advantage? क्या लाभ हैं सीएनजी एंड एलपीजी का हम फ्यूल के रूप में जब यूज करते हैं तो इनके लाभ क्या हैं? आंसर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी को पूरा फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी आर इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड यूज। ये लाने ले जाने में और यूज करने में बड़ी आसान है। दे आर लेस पॉल्यूटिंग एंड क्लीन फ्यूल। वे कम पॉल्यूटिंग है, कम प्रदूषणकारी हैं एंड क्लीन फ्यूल और साफ सुथरी फ्यूल है, ईंधन है। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम बताइए जिसका यूज होता है सरफेसिंग ऑफ रोड, रोड की सरफेस बनाने में। वो है कोल तार। क्या है? कोल तार। Describe how coal is formed from dead vegetation. What is this process called? Describe, वर्णन कीजिए, how coal is formed, कोल कैसे बनाया जाता है, from dead vegetation से, मृत वनस्पति से, and what is this process called, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? Formation of coal, कोल का बनना। Earth had dense forest in wetland areas about 300 million years ago. 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 साल पहले, 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी पे घने जंगल हुआ करते थे वेटलैंड एरियाज में, दलदली जमीन में, वेटलैंड में। These forests got buried under the soil due to the natural process like flooding, earthquake, etc. ये जो जंगल थे, दीज फॉरेस्ट, ये जंगल गॉट बरीड, दफन हो गए थे, अंडर द सॉइल, मिट्टी में, ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस, इन प्राकृतिक प्रोसेस की वजह से, जैसे फ्लडिंग, बाढ़, अर्थक्वेक, भूकंप, ईटीसी। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, और जब उन पर ज्यादा से ज्यादा मिट्टी आ गई, दे वर कंप्रेस्ड, तो वे बिल्कुल दब गए, एंड सैंक डीपर, और गहरे चले गए, एंड डीपर, और गहरे चले गए, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इस हाई प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड। ये जो डेड प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए इनटू कोल, कोल में तब्दील हो गए ड्यू टू कार्बनाइजेशन, कार्बनाइजेशन की वजह से। फिल इन द ब्लैंक्स। फॉसिल फ्यूल आर, फॉसिल फ्यूल होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड कोल गैस, ये फॉसिल फ्यूल होते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोल इज कॉल्ड। जो प्रक्रिया होती है अलग अलग करने की डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फ्रॉम पेट्रोलियम से, इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग। क्या कहते हैं उसे? रिफाइनिंग। लीएस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल, जो लीएस्ट, जो कम से कम पॉल्यूट करने वाला जो फ्यूल है, ईंधन है व्हीकल के लिए, उसका नाम क्या है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। टिक ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताइए इनमें से कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल है। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। फॉसिल फ्यूल को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, तो इसको हम कहेंगे फॉल्स। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल है, बहुत ज्यादा प्रदूषित फ्यूल है, देन पेट्रोल है ये गाइस। सीएनजी ज्यादा पॉल्यूटिंग है पेट्रोल से, तो ये फॉल्स है, हमारा बी फॉल्स है। सी, ध्यान रखिए ये पेट्रो नहीं है, पेट्रोल है, थोड़ा एल टाइपिंग मिस्टेक हो गया। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कोक है वो लगभग प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। जो कोल तार है वो मिक्सचर होता है वेरियस सब्सटेंस का, भिन्न भिन्न पदार्थों का। ये डी क्या है हमारा? डी ट्रू है। और सी क्या है? सी हमारा ट्रू है। कैरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। कैरोसिन एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, फॉल्स। तो ट्रू कौन कौन सा है? सी और डी हमारा ट्रू है। सी क्या कह रहा है? कोक इज ऑलमोस्ट प्योर
फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कोक होता है वो शुद्ध फॉर्म होता है कार्बन का, ये है ट्रू। और इसके बाद में डी, कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, भिन्न भिन्न जो सब्सटेंस है उसका मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है कोल तार, ये है ट्रू। तो पहला ए का पहला फॉल्स, बी का फॉल्स, सी का ट्रू, डी का ट्रू और ई का फॉल्स। तो सी हमारा ट्रू है और डी भी हमारा ट्रू है। एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, बताइए क्यों जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो खत्म होने वाले एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर, प्रकृति में लिमिटेड होते हैं, आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें एग्जॉस्टिबल खत्म होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड होते हैं इन नेचर में, सो इट इज कैन एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, इसलिए यह खत्म होने वाला नेचुरल रिसोर्स है। द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड, वे जो रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड होते हैं इन नेचर में, आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, वो लिमिटेड होते हैं इन नेचर में, सो इट इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, इसलिए यह एक एग्जॉस्टिबल खत्म होने वाला प्राकृतिक स्रोत है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कॉक, कॉक के आप विशेषताएं बताइए, उसके यूज बताइए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोक, कोक की विशेषताएं। कोक इज ए टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, कॉक एक बहुत ही टफ, कठोर, पोरस और ब्लैक यानी काला सब्सटेंस होता है, पदार्थ। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यह कार्बन का प्योर फॉर्म होता है, शुद्ध रूप होता है। इट इज ए फॉसिल फ्यूल, यह है एक फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्मी ईंधन है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेसिंग ऑफ कोल, यह कोल की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। यूजेस ऑफ कॉक, कॉक के प्रयोग। कॉक इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील बनाने में इसका यूज होता है, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और कई मेटल्स के प्राप्त करने में इसका यूज होता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, बताइए जो प्रक्रिया है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बनने की प्रक्रिया क्या है। पेट्रोलियम इज ए फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है। इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स, यह बनाया जाता है ऑर्गेनिज्म से, लिविंग इन द सी, जो समुद्र में रहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, जब से ही ये ऑर्गेनिज्म मरते हैं, देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी, तो ये बॉटम ऑफ द सी में सेटल हो जाती हैं, एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड, और मिट्टी की लेयर से एंड क्ले एंड सैंड की लेयर से ये कवर हो जाती हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और काफ़ी सालों तक एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पे एयर की एंड हाई टेम्परेचर की एंड हाई प्रेशर की कमी होती है। ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म, ये ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है डेड ऑर्गेनिज्म को इनटू पेट्रोलियम में, एंड नेचुरल गैस में तब्दील कर देता है। कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर, क्या हम यूज कर सकते हैं, कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज को, क्या हम हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को, लाइक सनलाइट, जैसे कि सूरज की रोशनी, एंड एयर, फॉर एवर, हमेशा के लिए हम यूज करते हैं। बट एग्जॉस्टिबल नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं जो खत्म होने वाले हैं, लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, गैस है, ETC, आर लिमिटेड इन नेचर, ये प्रकृति में लिमिटेड होते हैं, सीमित। सो वी कैन नॉट यूज दिस रिसोर्सेज फॉर एवर, इसलिए हम इनको हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज फॉर्म, कहाँ से हम कोल प्राप्त करते हैं और कैसे इसको बनाया जाता है। वी गेट कोल फ्रॉम नेचर, हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। इट इज फॉसिल फ्यूल, यह जीवाश्मी ईंधन होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द कार्बनाइजेशन, प्रक्रिया से इसको बनाया जाता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कन्वर्जिंग ऑफ डेड वेजिटेशन को, जो मृत जो वनस्पति है उसको कोल में तबदलने की प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है। कैन कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, क्या कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को तैयार किया जाता है लेबोरेटरी में फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, मृत जीवों से। नो, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल, ये जीवाश्मी ईंधन होते हैं। दे रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म, उन्हें आवश्यकता होती है डेड ऑर्गेनिज्म, मृत जीवाणुओं की, एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ
कई सालों तक टू गेट कन्वर्टेड, इनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू दीज फ्यूल्स में। देयर फॉर्मेशन, जो उनका निर्माण करने की प्रक्रिया इज वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। एंड कंडीशन, और इनकी जो कंडीशन है फॉर देयर फॉर्मेशन के लिए, कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी, इसको लेबोरेटरी में हम क्रिएट नहीं कर सकते। हाउ वॉज कोल फॉर्म्ड, कोल कैसे बनाया जाता है? कोल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द डेड प्लांट मटेरियल टर्न्स इनटू पीट। कोल प्राप्त होता है जब डेड प्लांट मटेरियल को टर्न्स इनटू पीट में हम तब्दील कर देते हैं एंड इज कन्वर्टेड इनटू द कोल, और ये कोल में कन्वर्ट हो जाता है बाय हीट, गर्मी से, एंड प्रेशर ऑफ डीप ब्यूरियल, बहुत ही गहरी ब्यूरियल ऑफ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, काफी सालों तक ये दफन रहने से ये बनते हैं। व्हाट इज कंप्रेस नेचुरल गैस क्या है? इट कंप्राइजेज नेचुरल, यह जो कंप्राइजेज होती है नेचुरल, ऑर्डरलेस एंड क्लियर एंड नॉन कॉर्सिव गैस को ये दबाती है, विच कंटेंस, जिसमें होती है मीथेन, एंड इट इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर में रहती है, बहुत ज़्यादा दबाव में इसको रखा जाता है, स्टोर होती है ये। What is meant by the dry ice? ड्राई आइस किसे कहते हैं? इट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। इट इज़ द कॉल्ड ड्राई आइस, इसको ड्राई आइस इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट डजेंट मेल्ट इनटू ए वेट लिक्विड, क्योंकि ये वेट यानी गीला लिक्विड में ये पिघलती नहीं है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का वर्णन कीजिए, कैसे बनती है? इट वॉज फाउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, काफ़ी सैकड़ों साल पहले ये बनती हैं, अलॉन्ग विद द पेट्रोलियम के साथ, वैन माइक्रोस्कोपिक, जो सी प्लांट्स होते हैं, जो छोटे छोटे समुद्री पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, डाइड एंड गॉट बरीड अंडर द सैंड एंड मड, उस सैंड और मड में, कीचड़ में वो दब जाते हैं। दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द एरोबिक कंडीशंस के अंतर्गत चेंज हो जाते हैं इनटू गैस में एंड पेट्रोलियम में। इन इंडिया, त्रिपुरा, मुंबई, हाई कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, जैसलमेर आर द फील्ड्स, ये वो फील्ड्स हैं वेयर दीज गैसेज आर फाउंड, जहाँ पे इन गैसेज मिलती है। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक, बाय।